हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। स्त्री पुरुष कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, उनके हाव भाव, उनके सोचने का तरीका कैसे एक दूसरे से अलग होता है, आज हम यही बात कर रहे हैं। देखिए, जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो वे शादी होने के बाद सोचते हैं कि हम दोनों अपने रिश्ते में बहुत अच्छे से रहेंगे। जैसे हमने देखा है कि हमारे माता पिता के बीच तनाव रहता था, या फिर अपने भाई भाभी को या किसी को भी देखते हैं कि जैसे उनके रिश्ते में तनाव रहता था, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम बहुत अच्छे से रहेंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते भी हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बदलता रहता है, 1-2 साल शादी को हो जाते हैं, उनके रिश्ते में भी वही समस्याएं आने शुरू हो जाती हैं जो उन्होंने देखी थी या जो उन्होंने सुनी थी। क्योंकि यहाँ पर सोच का बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, और ये जो सोच का अंतर आता है ना, ये लगभग हर कपल के बीच आता है। सभी में समस्याएं होती हैं, क्योंकि देखिए दोनों के सोचने का तरीका अलग है। यहाँ पर ये नहीं कि दोनों अलग परिवार में पले हैं, अलग संस्कार हैं, ये तो है ही, लेकिन साथ में जो डिफरेंस आता है ना, वो आता है स्त्री और पुरुष दोनों के तरीका, हर काम करने का तरीका अलग होता है। आज हम इसी तरीके को समझेंगे, क्योंकि इन्हीं तरीकों को कुछ लोग नहीं समझते, फिर समस्याएं ज़्यादा आती हैं और समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं। कुछ लोगों का तो तलाक ही हो जाता है, और कुछ लोग जो तलाक नहीं ले पाते सामाजिक प्रतिष्ठा के डर की वजह से, या फिर सोचते हैं कि कैसे एक नया जीवन शुरुआत करेंगे, बच्चों को कैसे संभालेंगे, अगर बच्चे हैं कैसे अपना जीवन संभालेंगे, शादी के में अगर तलाक हो जाता है तो हम कैसे रहेंगे। इन बातों को सोचकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन रिश्ता बनाए रखते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर हम स्त्री पुरुष के डिफरेंस को समझें, उनके सोचने के तरीके को समझें, तो हम अपने रिश्ते में प्यार बनाए रख सकते हैं। आज मैं यहाँ पर आपको 5 डिफरेंस बताने वाली हूँ जो लगभग हर स्त्री पुरुष में होते ही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता अच्छे से चले, आपके रिश्ते में किसी भी तरह का कोई तनाव या किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, तो आपको इन डिफरेंसेस को समझना होगा। देखिए, यहाँ पर डिफरेंस बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर ये नहीं बता रही हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। बस आज हम यहाँ पर डिफरेंस की बात करेंगे जो स्त्री पुरुष में होते ही हैं। पहला डिफरेंस जो स्त्री पुरुष में होता है वो होता है अपने तनाव का सामना कैसे करते हैं। महिलाएं अपने तनाव का सामना करते हैं, जब भी वो परेशान होती हैं तो वो अपनी बातें किसी दूसरे से बताती हैं। अपनी मदर से बताएंगी, अपने पति से या अपनी बहन से या पास पड़ोसी, जिससे भी वो बात करती है, जिसको वो अपना समझती हैं, वो अपने तनाव को उससे शेयर करती हैं जब भी कभी परेशान होती हैं। लेकिन वहीं पर अगर पुरुष के बारे में बात की जाए तो वे अपने तनाव को एकांत में रहकर, चुप रहकर उसका सामना करते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी से बताया जाए, किसी के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। उनको लगता है कि अगर मैं चुप बैठूंगा, थोड़ी देर सोचूंगा, एकांत में रहूंगा, तो मैं इस समस्याओं को सोल्व कर लूँगा। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कितनी बार होता है ना कि पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े इसी वजह से हो जाते हैं कि पति के साथ कोई ऑफिस की परेशानी है, घर का, बाहर का कोई भी तनाव होता है, किसी भी तरह का तनाव होता है, और पति उसको आराम से बैठते हैं, सोचते हैं, 1-2 दिन घर में किसी से बात नहीं करेंगे, पत्नी से भी बात नहीं करेंगे, तो पत्नी को लगता है कि पता नहीं ये क्यों परेशान है। कितनी बार मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं कि बोलते हैं कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन पति चुप चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं। 2 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए, वो इसी वजह से कि वो कितनी बार परेशान होते हैं और वो अपनी समस्या को अकेले बैठकर शांत होकर उसको सुलझाना चाहते हैं। लेकिन पत्नी को लगता है कि मैंने कुछ कहा नहीं, ऐसा मेरे साथ क्यों करते हैं। मतलब वो अपने अंदर कमी ढूंढने लगती है कि मेरी वजह से है या क्या परेशानी है, क्योंकि वो अपनी सारी प्रॉब्लम बताकर सोल्व करती हैं और पति एकांत में बैठकर। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर चाहते हैं पति पत्नी इस डिफरेंस को समझे तो लड़ाई झगड़े कभी भी नहीं होंगे। दूसरे अगर डिफरेंस की बात की जाए तो पति पत्नी में या स्त्री पुरुष में जो डिफरेंस होता है वो होता है कि जो पत्नी होती है, स्त्री होती है, वो अपने पति को उसका साथ देना चाहती है, उसको सुझाव देना चाहती है, उसको बताना चाहती है कि कैसे काम किया जाए, कैसे ना किया जाए। वहीं पर अगर बात पुरुष की जाए तो उसको ये बातें पसंद नहीं होती है, क्योंकि जब एक पत्नी उसको इस तरह से बताती है कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, मतलब सलाह देती है, तो पति को कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसकी पत्नी उसको बेकार समझती है, समझदार नहीं समझती है, या इस लायक नहीं समझती है, तभी ये इसको सुझाव देती है।
जबकि पत्नी की ये नेचर होती है, एक स्त्री की नेचर होती है, क्योंकि वो सुझाव लेना भी चाहती है और वो देना भी चाहती है। वहीं पर एक पुरुष को ये पसंद होता है कि कोई उसको सुझाव ना दे, उसको अपना काम खुद से सोल्व करने की आदत होती है। कोई भी परेशानी आती है तो वो चाहता है कि इसको मैं कर लूँगा, हैंडल में कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। इसी के चलते बहुत बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं स्त्री पुरुष में। डिफरेंस को अगर समझा जाए तो लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं है। अब तीसरे अगर डिफरेंस की बात किया जाए, स्त्री पुरुष में जो तीसरा डिफरेंस होता है वो होता है कि कितनी बार मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं, या आपने भी देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा होता है, अधिकतर महिलाएं या पुरुषों के बीच में ये लड़ाई झगड़े भी होते हैं। उनको लगता है कि उनकी पत्नियां कंप्लेन बहुत करती हैं, बहुत परेशान करती हैं, ऐसे बताते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई घर में ध्यान नहीं रखता है। इस तरह की बातें आती हैं जो बहुत बार आपने भी देखा होगा रिश्ते के बीच में आती हैं। देखिए, यहाँ पर महिलाएं जब अपनी बात किसी को बताती हैं या किसी से इस तरह कहना चाहती हैं तो वो शिकायतें नहीं करती हैं। वो चाहते हैं कि उसका पार्टनर उसके साथ थोड़ी हमदर्दी दिखाए, तो वो हमदर्दी चाहती हैं। वहीं पर पुरुष, उनका जो नेचर होता है वो हमदर्दी का नहीं होता है। वो नहीं चाहते कि कोई सामने वाला उन पर हमदर्दी दिखाए, वो खुद अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं। वो, उनको पता है कि मैं सोल्व कर सकता हूँ। वहीं पर महिलाएं अगर वे परेशान होती हैं तो वे चाहती हैं कि कोई उनके साथ हमदर्दी दिखाए, कोई उनको ये कहे कि तुम परेशान मत होना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मतलब वो बस साथ सुनना चाहती हैं, भले ही आप उनके साथ ना रहे, लेकिन उनको हमदर्दी वाला कोई चाहिए होता है। लेकिन पुरुषों, उनको लगता है कि उनकी पत्नी उनको कंप्लेन कर रही है, उनको समस्याएं बताती हैं और फिर कंप्लेन करती है कि तुम अच्छे नहीं हो। मतलब उनकी पत्नी अपने पति में बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारी कमियां गिनवाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी चाहती हैं। स्त्री का नेचर होता है, अगर उनके साथ हमदर्दी दिखाई जाए तो उनके नेचर में कोई परेशानी नहीं होती। चौथा जो डिफरेंस होता है, अगर इसको भी समझ लिया जाए तो झगड़े कुछ भी नहीं है। देखिए, पुरुषों को जो अच्छा नहीं लगता या उनको जो भी अपनी पत्नी से या किसी से शिकायतें होती हैं वो तुरंत बोल देते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तुम इस तरह से मत करो। लेकिन वहीं पर एक स्त्री वो सहती रहती है, जब तक सहती रहेगी जब तक वो सह सकती है, और जब सहना बंद कर देगी तो वो परेशान हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। लेकिन अपनी बात वो खुलकर नहीं कहेगी कि उनको क्या ज़रूरत है। अगर इस डिफरेंस को भी समझ लिया जाए तो झगड़े भी नहीं है। कितनी बार यही आता है कि जब पत्नियां अपनी बात बताती ही नहीं है, अपने पति को बताएंगी ही नहीं कि उन्हें क्या परेशानी है, तो वो समझेंगे कैसे? क्योंकि पुरुषों का तो नेचर ही होता है कि वो अपनी बातें बता देते हैं, उनको जो भी परेशानी होती है वो खुलकर उस पर बात करते हैं। ऐसा हमारा नेचर होता है, वैसे ही हम सामने वाले को भी समझते हैं कि वो भी अगर उसको परेशानी होगी तो बताएगा। वहीं पर पत्नी का नेचर होता है कि वो सहती रहती हैं और परेशान होती रहती हैं, रोती रहती हैं। उनको लगता है कि उनके पति समझें, जबकि उनकी तो नेचर बताने की है। दोनों का डिफरेंस नेचर का आ गया। तो यहाँ पर पत्नियां भी अपनी बातें बताएं कि उनको क्या अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, तो झगड़े कुछ भी नहीं है। कितनी बार आता है ना कि पति समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है भाई, सबका नेचर अलग होता है। कोई किसी के मन की बात को नहीं समझ सकता, वो बतानी ही होती है। पांचवा जो डिफरेंस आता है वो होता है अपनी बात को कहने का तरीका और समझने का तरीका। कौन कैसे कह रहा है और उसको कैसे समझा जाए, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। क्योंकि देखिए, जो पुरुष होते हैं वो तो अपनी बात को आराम से कह देते हैं, जब कह देते तो उनके साथ सामने तो कोई परेशानी ही नहीं आती। लेकिन महिलाएं नहीं कहती हैं, और जब परेशान हो जाती हैं तो वो कैसे कहेंगी, तुम मुझे प्यार कभी नहीं करते, तुम मुझे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाते। और जो पुरुष होते हैं या पति होते हैं उनको लगता है कि उनकी पत्नी उनको मैं इतना प्यार करता हूँ फिर भी कहते हैं कि कभी नहीं करते। इसको वो बहुत बड़ी समस्या समझते हैं, परेशानी समझते हैं, कि उनको लगता है कि मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना इसको सम्मान देता हूँ, फिर भी ये कहते हैं कि कभी नहीं करते, मतलब मेरी रेस्पेक्ट नहीं करती है। इतना करने के बाद भी उनकी पत्नी की नज़रों में मेरी कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं है, पति को ये लगता है। जबकि पत्नी अगर बोलती है कि कभी प्यार नहीं करते, मुझे कभी घुमाने नहीं ले जाते, इसका मतलब है कि वो चाहती है कि आप उसको कहीं घुमाने के लिए ले जाएं। वो चाहती है कि अगर बोलते हैं कि कभी कुछ नहीं दिलाते, यानी कि उनके कुछ कपड़ों की, कुछ ज़रूरी सामान जो वे चाहती हैं, जिसके लिए वे बोलती हैं, उसकी उसको ज़रूरत है।
वो तभी ऐसा बोलती है कि कभी नहीं करते। यानी कि उस चीज़ की जो वो कह रही है, जो कभी नहीं से मतलब यही है कि उसको उस चीज़ की इस टाइम पर ज़रूरत है। अगर वो घुमाने के लिए, या फिर मैं थकी हुई हूँ, रोती है, कोई मेरे पास काम नहीं कराता, यानी कि उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चाहे आप उसको कैसे भी वो काम करती है, कैसे भी, लेकिन उसको ज़रूरत है एक सपोर्ट की, एक हमदर्दी की, एक प्यार की ज़रूरत है, तभी वो कभी नहीं लगाती है। वहीं पर पुरुष तो पहले ही अपने अगर समस्याएं होती हैं तो वो कभी नहीं लगाते, ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते, वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि तुम ऐसा मत करो। दोनों में ये डिफरेंस होता है। देखिए, अगर इस स्त्री पुरुष के सोच के डिफरेंस को समझ लिया जाए ना, तो कभी भी झगड़े नहीं होंगे। ये तनाव तभी होता है जब हम इस डिफरेंस को नहीं समझते, और ये लगभग हर कपल के बीच होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।